धान को बेच करके अब हम बेटी का शादी करते अगले साल, लेकिन वो भी जो है सो अब जो है हमें कोई उपाय नहीं पड़ रहा है। खाना नहीं खाया जा रहा है कि हम मैंने क्या बोले, हम खाना नहीं खाया जा रहा है, उस दिन से हम खा नहीं पा रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में उठा साइक्लोन दाना भले ही उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में कहर बरपा रहा हो, लेकिन दाना का जो असर है वो बिहार के भी कई हिस्सों में देखने को मिला है। खासकर जो दक्षिणी इलाके हैं बिहार के, जो झारखंड की सीमा से सटे इलाके हैं, उन इलाकों में पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है और बारिश का जो असर है वो धान की खेती पर पड़ा है। धान की जो फसलें हैं वो बर्बाद हो गई हैं। आइए हम आपको दिखाएं कि इस वक्त हम लोग हैं जमुई जिले के खैरा प्रखंड क्षेत्र के पकरी गांव में, जहां धान की जो फसल है वो दाना साइक्लोन के कारण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। अभी जो मौसम चल रहा है, जो महीना चल रहा है, ये महीना धान की खेती के लिए काफी क्रूशियल माना जाता है और ये वो समय है जब धान के फसल में बालियां आनी शुरू हो जाती है। ऐसे में बारिश ने किसानों की आफत बढ़ा दी है। धान की जो फसल है वो पूरी तरह से खराब हो गई है और किसानों को जो है वो अब चिंता सताने लगी है कि आने वाले समय में उनके समक्ष एक बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। हमारे साथ कुछ किसान है, ये उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो तूफान है, जो चक्रवात है, उसका असर फसलों पर किस तरीके से पड़ा है। अरे क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन कुमार गुप्ता है और मैं पकरी गांव से हैं। पिताजी का नाम श्री तुलसी साव है। विपिन जी, ये बताइए कि किस तरीके से जो असर है वो पड़ा है साइक्लोन का, बारिश का, धान की फसलों को क्या नुकसान? ये तो पूरा बर्बाद कर दिया। हम 4 बीघे में जो है धान की खेती किए हैं। देख रहे हैं आप, 4 बीघे में हम खेती किए हैं और ये जो है सो बिल्कुल जो है एकदम जो है सो सब धान जो है सो अभी दाना भरा नहीं है। दूध अभी मैंने दाना धान के दाना में है, दूध है, और उसके बाद ये जो है सो समूचा फसल जो है सो मेरा सो करके बर्बाद हो गया। अब तो इसमें कुछ बचा भी नहीं, इसमें यहाँ तक कि पुआल भी नहीं इसमें जो है सो मेरा हो सकेगा। हम तो बर्बाद हो गए। अब कोई उपाय नहीं है। सारा पैसा हम जो है सो महाजन से ले करके जो है हम धान के खेती में लगाए हैं, सारा पूंजी लेकर के। अब तो वो पूंजी भी मेरा सब खत्म हो गया। अब क्या करें? हम सोचे कि अब जो है सो इसी धान को बेच करके अब हम बेटी का शादी करते अगले साल, लेकिन वो भी जो है सो अब जो है हमें कोई उपाय नहीं पड़ रहा है। कारण शादी विवाह में बहुत खर्च है, हम नहीं कर पाएंगे। ये हम पूरे का पूरे बर्बाद हो गए। हमारी तो लाचारी हो गई, कोई उपाय नहीं चल रहा, सूझ नहीं रहा। अब मैंने खाना नहीं खाया जा रहा है कि मैंने क्या बोले, हम खाना नहीं खाया जा रहा है, उस दिन से हम खा नहीं पा रहे हैं। तबीयत खराब हो गया धान के फसल को देख करके। अब हम करें क्या? कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। खेती के अलावे और कोई काम करते हैं? नहीं, हम खेती के अलावे कुछ काम नहीं, हम तो खेती ही कर रहे हैं, कोई काम नहीं करते, खेती पर ही हम निर्भर हैं। धान की जो फसल है वो खराब हो गई तो परिवार कैसे चलेगा? अब तो बड़ी मुश्किल, हमारे सामने तो बड़ी मुश्किल हो गई भैया। कैसे चलेगा अब तो हम कह नहीं सकते हैं, हम क्या करें। अब अगर सरकार कोई मदद कर सके इसमें, तो सरकार का ही एक भरोसा है। अगर कर पाए तो कर पाए, नहीं तो हम लोग मर गए। कोई उपाय नहीं है। आज का जो फसल आज खत्म हुआ, ये तीन साल तक हम लोग जो है सो इसका जो है सो भुक्त भोगी होंगे। 1 साल के फसल में 3 साल तक हम लोग भुक्त भोगी होंगे, तब कहीं जाकर के अगर अगला फसल ठीक होगा तब कहीं कुछ होगा। यही तो किसान का दशा है, किसान तो बर्बाद है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विनोद दास है। विनोद जी, आप कितना धान की फसल लगाए थे? इसी ने 1 बीघा लगाए थे। यही हालत सब जगह है। अब बगल में है मेरा खेत। हम लोग तो बर्बाद हो गए हैं। अब सरकार जो करे। तो क्या धान की फसल को देख के चिंता होती है? चिंता की खाना नहीं जाए। विपिन जी बोले वो सच बोले, हम लोग का खाना धोया नहीं, चेहरा नहीं देख रहे हैं कैसा हो गया हम लोग कल से। अच्छा, आप बताइए, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम मिथिलेश कुमार गुप्ता हुआ। मिथिलेश जी, किस तरीके से परेशानी हो रही है? परेशानी तो इतना देख के मायूस है कि खाना पीना सब तो बेकार लग रहा है। अब कैसे अगला फसल, अगला पैदावार हम लोग उपजाएंगे कि महाजन से लेके, या फिर महाजन से हम लोग लेके ही निर्भर करना पड़ेगा। महाजन देंगे तब ना महाजन फिर देगा। अब लगता है महाजन पर भी आश्रित, अब सरकार पर ही भरोसा है, सरकार ही कुछ कर सकते हैं। तो ये जब देख रहे थे कि जो किसान है, इनका ये कहना है कि जो धान की फसल है वो पूरी तरीके से खराब हो गई है और कुछ किसानों का ये भी कहना है कि उन्होंने धान की फसल से बेटी की शादी करने की सोच रखी थी, लेकिन जो फसल है वो नष्ट हो चुकी है। ऐसे में किसानों के समक्ष एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। किसान परिवार जितने भी हैं, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं कि वो इस नुकसान की भरपाई कर सकें। ऐसे में किसान अब सरकार की तरफ आस लगाए बैठे हैं कि उन्हें कोई अनुदान मिल जाए। लोकल 18 के लिए जमुई से गुलशन कश्यप की रिपोर्ट।